बेटा जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। यहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया था, ठीक है, हमने पहले कर चुके थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में। अभी हमें स्टार्ट करनी है इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज अपीयरेंस के बेस पे। यहाँ से अपीयरेंस से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ पे वर्ड स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अपीयरेंस। ओके, हम अपीयरेंस की बात करते हैं बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपीयरेंस? You just read the word again. Appearance, appearance, appear means आप कहते हैं बेटा प्रकट होना। तो appearance मतलब होता है कि बेटा आपको बाहर से देखने पे चीज कैसे दिखाई देती है, फर्स्ट लुक में, विजुअली लुक में, ठीक है। appearance मतलब कैसा होता है कि दिखाई कैसा देता है, ठीक है, आपको कैसा होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दिखाई कैसा देता है, ठीक है। तो उसको आप क्या कहते हैं बेटा, अपीयरेंस कहते हो। क्या कहते हो बेटा आप उसको, अपीयरेंस कहते हो। जैसे हमने आज आपको कहा कि हमें आपका फेस देखना है, तो इट मीन्स मुझे आपका अपीयरेंस आपका देखने से पता चलता है। मैनी स्टूडेंट्स आर वेरी वेल रेडी फॉर द क्लास एंड मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी फॉर द क्लास, दे आर जस्ट लाइक लेजी, दे आर नॉट टेक ए बाथ ऑल्सो, इन्होंने बात भी नहीं ली है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अपीयरेंस के बेस पे हम कहते हैं कि डर्टी लुक और आपका प्रिटी लुक। तो इसी तरह से मटेरियल्स को आप देखने के बाद कैसे पता करते हैं कि मटेरियल्स आपके किस किस टाइप के होते हैं। वी जस्ट रीड द अपीयरेंस टॉपिक। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, आमतौर पर यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको आप बार बार क्वेश्चन करेंगे, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजुअली। तो बेटा यूजुअली का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, आमतौर पर। क्या होता है हमारे पास, आमतौर पर। नॉर्मली जो हम कहते हैं आमतौर पर, या जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, आपके मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो यूजुअली मीन्स क्या होता है बेटा, आमतौर पर, समान कह सकते हैं एक नॉर्मल वे में, कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, लुक मीन्स होता है दिखाई देना, डिफरेंट, वो अलग अलग दिखाई देते हैं एक दूसरे से। ईच अदर मीन्स होता है बेटा एक दूसरे से। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो आयरन से बहुत डिफरेंट दिखाई देती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है बेटा। आयरन का कलर अलग होता है, कॉपर का येलो होता है, एल्यूमिनियम का सिल्वर होता है, ठीक है। तो इस तरह से सबके क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस होते हैं। At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in the wood. ये कह रहे हैं कि दिखते तो सब कुछ अलग अलग है, बट फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आयरन की, कॉपर की और एल्यूमिनियम की एक जैसी है, बट वुड की वो उसमें एक जैसी नहीं है। रीजन क्या होता है बेटा, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, मेटल्स होते हैं। और वुड हमारी मेटल नहीं होती। वुड को हम जैसे हम फायर के कैच कराते हैं, तो फायर में रखते हैं तो कैच हो जाती है फायर, बट एल्यूमिनियम में, आयरन में, कॉपर में फायर कैच नहीं करती है, मेल्ट होते हैं फायर के साथ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आता है बेटा एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड हमारे पास क्या आती है, कलेक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। बेटा कह रहा है कि आपको कुछ पीसेस कलेक्ट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के, पेपर के, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। एल्यूमिनियम शीट हमारे पास क्या होती है बेटा, जैसे शीट कहते हो ना, मेटल की शीट आती है, जैसे आपके घर पे टीन जिसको आप कहते हो, शेड्स आती हैं, मेटल शेड्स। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। बेटा इनमें से देखिए कि कौन कौन सा शाइनी है। शाइनी मीन्स क्या होता है बेटा, चमकदार, SHINY। शाइनी मीन्स क्या होता है बेटा, चमकदार। अब आप देखिएगा कि डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, इनमें से कोई भी आपको चमकता दिखाई दे रहा है, अपीयर मीन्स दिखाई देना। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप। बेटा शाइनी मटेरियल्स जो चमकदार होते हैं उनको एक ग्रुप में रखिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस। अब टीचर क्या कर रहा है, हर मटेरियल को टू पीसेस में कट कर रहा है। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। जहां से कट करता है, जो फ्रेशली कट सरफेस है उनको देखता है। अगर वो व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस कर रहे हैं, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी, इंक्लूड दीज मटेरियल ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी। बेटा कुछ मटेरियल्स होते हैं बिना कट किए ही हमें शाइनी दिखाई दे रहे थे, कुछ हम उनको कट करते हैं, कट करने के बाद जो उनका इनसाइड जो पार्ट होता है, कटिंग वाला जो पार्ट होता है, कटिंग फेस होता है, वो अगर आपको शाइनी दिखाई देता है तो उनको भी उसी ग्रुप में क्या कर लीजिएगा, ऐड कर दीजिए शाइनी ग्रुप में।
डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट देयर एनी वे एज यू कैन। बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि जो शाइन होती है, ठीक है, शाइन होती है चमक, और लस्टर भी हमारे पास क्या होती है बेटा, चमक होती है। लस्टर मीन्स क्या होती है, चमक। तो ये कह रहे हैं कि कट देम any way as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of materials with sandpaper or see if it has a luster. बेटा कह रहे हैं कि आप स्कूल में कट नहीं कर सकते, फिर भी आप किसका यूज कर लीजिए, सैंड पेपर का यूज कर लीजिए। ठीक है, सैंड पेपर का मतलब होता है बेटा, आपने काफी बार देखा होगा कि आपको अपने वॉल पे पेंट कराना होता है, तो जो आपका पेंटर होता है वो जो होल होती है उनको क्या करता है, एक पेपर होता है एक आपका बिल्कुल रफ पेपर, उससे क्या करता है, स्क्रब करता है। ठीक है, उसको रब करता है, स्क्रब करता है, बार बार रगड़ता है। ठीक है, उसकी जो रफनेस होती है उसको हटाने के लिए, स्मूथ करने के लिए। तो उस पेपर को क्या कहते हैं बेटा, आप सैंड पेपर कहते हो। तो ये कह रहा है कि अगर आप काट नहीं सकते, कट नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, उसको सैंड पेपर से रब कर लीजिए। अगर उसका सरफेस इंदर, फिर आपका रब करने के बाद अगर शाइनी आता है तो वो शाइनिंग होंगे, लस्टर होंगे, उनको एक अलग ग्रुप में रखिएगा। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं बेटा, बाहर से देखने पे आपको ये बिल्कुल डल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपने इसको कट किया तो इनसाइड का जो पार्ट था इनका, वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, सिल्वरी, चमकदार सिल्वरी, आप कह सकते हो कि शाइनी सरफेस दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स इनके पास शाइनिंग है अपनी। अब हमारे पास आता है बेटा यहाँ पे, मेटल्स दैट हैव मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। कि जो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, लस्टर होती है, वो क्या होते हैं हमारे पास, आमतौर पर वो क्या होते हैं बेटा, हमारे पास मेटल होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, मेटल होते हैं यूजुअली। जिनके लिए एग्जाम्पल आपको क्या कहते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल्स। ये क्या होते हैं, हमारे एग्जाम्पल्स है मेटल्स के। सम मेटल्स ओफन, यहाँ पे एक वर्ड आता है ओफन। ओफन भी आपके पास क्या होता है, नॉर्मली। इसका ओफन का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, नॉर्मली। ठीक है, ओफन का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, नॉर्मली होता है। कि सम मेटल्स ओफन नॉर्मली लॉस देयर शाइन। कि कुछ मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली अपनी शाइन क्या होती है, चमक होती है, उसको क्या कर देते हैं बेटा, खत्म कर देते हैं। एंड अपीयर डल, कैसा दिखाई देने लग जाते हैं बेटा, डल। तो डल का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे धुंधला होता है। ठीक है, डल का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, धुंधला। ठीक है, फेड जिसको आप कहते हो, क्या कहते हैं आप उसको, फेड, धुंधला, फेड हो गया कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। आपने देखा होगा काफी बार, आयरन होता है, आयरन को आप सराउंडिंग में बाहर रख देते हैं, बार बार वो डेली मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आके कुछ टाइम के बाद क्या होता है बेटा, धुंधला हो जाता है, डल हो जाता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। फिर हम उनको क्या करते हैं बेटा, क्या तो हम रब करते हैं उनको सैंड पेपर से, या हम उसको क्या करते हैं बेटा, कट करते हैं। तब हम देखते हैं कि उनमें क्या होती है, शाइनिंग होती है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आता है आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ मतलब क्या होता है बेटा, लोहार। ठीक है, लोहार होता है आपका आयरन स्मिथ। और ये वर्कशॉप, किसी भी ऐसे काम करने वाली जो फैक्ट्रीज होती है जो आयरन का वर्क कर रही हैं, वर्कशॉप पे जाते हो। ठीक है, तो वहां पे आप क्या देखते हैं, कि आप फ्रेशली कट सरफेसेस देख रहे हैं ऑफ मेटल्स रोड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। आप देखते हैं कि उनके जो मेटल रोड्स होती हैं वो फ्रेशली कट रोड्स हैं, उनमें देखते हैं कि वहां पे लस्टर होती है या नहीं होती। तो इस बेसिस पे बेटा, लस्टरस बेस पे, शाइनिंग बेस पे आप मटेरियल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। फर्स्ट आपके पास आपने कहा था लस्टरस मटेरियल। क्या कहा था बेटा आपने, लस्टरस मटेरियल। ओके, और सेकंड आपने कहा था नॉन लस्टरस मटेरियल। ओके, तो लस्टरस और नॉन लस्टरस का मीनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आता है बेटा, लस्टरस का मीनिंग हमारे पास होता है दोज मटेरियल्स विच हैव देयर शाइनिंग सरफेस। ठीक है, जिनका सरफेस कैसा होता है बेटा, शाइनिंग होता है। कैसा सरफेस होता है हमारा, शाइनिंग। ठीक है, शाइन सरफेस होता है, उनको आप क्या कहते हैं बेटा, लस्ट्रस मटेरियल कहते हो। और जिनका हमारे पास क्या होता है, नॉन शाइनी होता है। क्या होता है, नॉन शाइनी, उनको आप क्या कहते हो, नॉन लस्ट्रस मटेरियल कहते हो। क्या कहते हैं बेटा आप उनको, नॉन लस्ट्रस मटेरियल। तो इन दिस वे आपके मटेरियल अपीयरेंस के बेस पे आप टू टाइप्स में डिवाइड करते हो बेटा। फर्स्ट आप कहते हो लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स होता है दोज मटेरियल विच हैव देयर शाइनिंग सरफेस।
जिनका सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, आप उनको लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं। And those surfaces which have their dull surface, which have their no shine, they are known as the non lustrous material। आप उनको क्या कहते हो बेटा, non lustrous material कहते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा हार्डनेस। हार्डनेस आपके पास क्या होती है बेटा, कठोरता। कोई भी चीज कितनी हार्ड होगी, कितनी कठोर होगी। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। ये कहता है बेटा कि व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल, आप अलग अलग मटेरियल्स को प्रेस कर रहे हैं अपने हैंड से। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं जिनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। कुछ आपके क्या होते हैं बेटा, सॉरी, कुछ आपके हार्ड होते हैं जिनको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। कुछ आपके सॉफ्ट होते हैं जिनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे कहता है एग्जाम्पल के लिए, टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material। बेटा आपने अपनी मोटरसाइकिल की, अपनी बाइक की, अपनी स्कूटी की, आपने क्या ली, कीज ली। आप उनसे क्या कर रहे हो बेटा, आप वुड को स्क्रैच करते हो, एल्यूमिनियम को करते हो, स्टोन को करते हो। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल। आप देखते हैं कि काफी मटेरियल को आप इजीली स्क्रैच कर पाते हैं और काफी मटेरियल को आप इजीली स्क्रैच नहीं कर पाते। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच, बेटा जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं, जैसे चोक हो गया आपका, ठीक है, कैंडल हो गई। तो इनको आप क्या कहते हो बेटा, सॉफ्ट मटेरियल। क्या कहते हो आप इनको, सॉफ्ट मटेरियल कहते हो। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, कि जिनको हमें डिफिकल्टी होती है कंप्रेस करने में, डिफिकल्ट होते हैं, उनको आप क्या कहते हो बेटा, हार्ड मटेरियल्स कहते हो। क्या कहते हो आप उनको, हार्ड मटेरियल्स कहते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गई, स्पॉन्ज हो गई, ये हमारे पास सॉफ्ट होता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब वुड हमारे पास क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, हार्ड। तो सॉफ्ट और हार्ड हमने आपको बताया। सॉफ्ट कौन से होते हैं बेटा, दोज मटेरियल्स विच आर इजिली कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, दे आर नोन एज द सॉफ्ट मटेरियल। बेटा उनको आप क्या कहते हो, सॉफ्ट मटेरियल कहते हो। And those materials which are not easily compressed by scratching, by compressing, they are known as the hard material। ठीक है, तो in this way, in the property of hardness, on the basis of hardness, we can divide materials into two categories। First is the soft material, second is the hard material। Okay, next हमारे पास आता है, in appearance materials can have their different properties like luster, hardness, be smooth, be rough। Can you think of other properties that describe the appearance of a metal? बेटा आपने देखा कि जो अपीयरेंस होती है वो आपकी लस्टर पे, हार्डनेस पे, स्मूथ, रफ, ये सब आपको देखने से पता चल जाता है। और भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको देखते ही पता चल जाती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या कहता है क्या नहीं कहता। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बेटा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। क्या टॉपिक है हमारे पास, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे सोल्यूबल का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, सोल्यूबल मीन्स बेटा आपका कि जो चीजें आपकी क्या होती हैं, घुल जाती हैं। आई जस्ट राइट हियर सोल्यूबल। बेटा सोल्यूबल का मतलब हमारे पास होता है एक तरह से घुलनशील। ठीक है, जो क्या होते हैं बेटा हमारे इजीली क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, आप सोल्यूबल कह रहे हो। ठीक है, और इनसोल्यूबल का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, जो डिजोल्व नहीं होते, जो डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, नॉट टू डिजोल्व, जो हमारे घुलते नहीं है, उनको आप क्या कहते हो, इनसोल्यूबल कहते हो। ओके, तो सोल्यूबल का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, जो हमारे इजीली क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। इनसोल्यूबल का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, जो इजीली हमारे डिजोल्व नहीं होते, उनको आप क्या कहते हो, इनसोल्यूबल कहते हो। एक्टिविटी 4 कहता है आपको, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, चोक, चोक पाउडर, सैंड एंड सोडस्ट। बेटा आप कुछ ऐसे मटेरियल का कलेक्शन कीजिए, ठीक है, सॉलिड मटेरियल्स का। टेक 5 ग्लासेस, आप क्या लीजिए बेटा, 5 ग्लास लीजिए। 5 ग्लास बीकर, आपको बीकर में लेना है 5 ग्लास। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। बेटा उनको उनके 2 हिस्से में आप पानी डाल दीजिए, मतलब 1/3 आप उसको आप एम्प्टी रखिएगा, अदरवाइज उसको हाफ से ज्यादा आपको क्या कर देना है बेटा, वाटर फिल कर देना है।
एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। बेटा फर्स्ट ग्लास में आपको क्या ऐड करनी है, शुगर ऐड करनी है, चीनी ऐड करनी है। सेकंड में आपको सॉल्ट ऐड करना है। सिमिलरली थर्ड में आपको क्या ऐड करना है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है। जैसे आपने थर्ड में क्या किया, चोक ऐड किया। फोर्थ में आपने सोडस्ट, जिसको आप सोडस्ट को क्या कहते हो बेटा, आपका बुरादा कहते हो। जैसे आप जब वुड होती है, वुड को आप रब करता है कारपेंटर, तो उसमें से बेटा क्या निकलता है, आपका एक पाउडर सा निकलता है, उसको आप क्या कहते हो, सारडस्ट कहते हो। ठीक है, थर्ड में आपने चोक डाला, फोर्थ में आपने सोडस्ट डाला, और फिफ्थ में आप एक एल्यूमिनियम डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एंड एड सम अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस, स्टीर द कंटेंट। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसको आप यहाँ पे क्या कह रहे हो बेटा, स्टीर कह रहे हो। ठीक है, तो स्टीर मतलब क्या होता है बेटा, हिलाना, जिसको कह रहे हो आप मिक्स करना। आपने उसमें क्या किया, एक स्पून ले ली, ठीक है, उससे आपने क्या किया, उसको शेक किया। क्या किया आपने, उसको शेक किया। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो उसमें मटेरियल्स है। ठीक है, जो उसमें मटेरियल्स है उनको हम क्या कहते हैं बेटा, कंटेंट्स कहते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमसे कहता है यहाँ पे, wait for a few minutes, observe what happens to the substances added to water, note your observation as shown in table 4.3। बेटा आपकी ऑब्जर्वेशन आपको ऐड करनी है। हमने यहाँ पे 5 थिंग्स ऐड किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपको पता है, आपने जैसे देखा कि सोल्ट होता है, वो आपका क्या हो गया बेटा, कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। तो इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, सोल्ट को आप क्या कह रहे हो बेटा, यहाँ पे आपका सोल्ट हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये सोल्ट हमारे पास सोल्यूबल हो गया। क्या हो गया हमारे पास, सोल्यूबल। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे किससे इंडिकेट कर रहे हैं बेटा, हम एस से इंडिकेट कर रहे हैं। शुगर होती है वो भी हमारी क्या होती है, एस होती है। सैंड होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, इनसोल्यूबल होती है। क्या होती है हमारे पास, इनसोल्यूबल। ठीक है, चोक पाउडर हमारे पास क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल होता है। सोडस्ट भी हमारे पास क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, ना तो मिट्टी आपके पानी में घुलती है। आप देखते हैं कुछ टाइम तक मिट्टी अगर घुलने की एक्टिंग करती है, जैसे आपको दिखाई देता है मिमिक्रिंग कर रही है, बट जैसे आप उस वाटर को रेस्ट पे रखते हैं, आफ्टर 1-2 आवर्स 3 आवर्स, आप देखते हैं कि बॉटम में सैंड क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो इट मीन्स सैंड आपकी डिजोल्व नहीं होती। चोक पाउडर भी आपका सेटल हो जाता है बॉटम में, तो वो भी आपका डिजोल्व नहीं होता। एंड सोडस्ट, बेटा सोडस्ट आपका तैरता रहता है, वो भी आपका डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपके सैंड, चोक वाटर, चोक पाउडर और आपका सोडस्ट, ये डिजोल्व नहीं होते। साल्ट एंड शुगर ये क्या हो जाते हैं बेटा, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो आएंगे बेटा डिसअपियर, और ये सब क्या आएंगे बेटा, अपीयर। ये क्या होंगे बेटा, हमारे अपीयर, हमें दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट हमसे कहता है, you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble। बेटा वही बात कह रहा है कि जो completely dissolve हो जाते हैं, उन substances को आप क्या कहते हो, soluble कहते हो। And other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are known as the insoluble। तो soluble means होता है बेटा those substances which are easily dissolved in water, which are completely disappeared in water when we dissolve them. They are known as the soluble substances. And many of them substances are not dissolved in water. They are known as the insoluble substances। उसको आप क्या कहते हो बेटा, insoluble substances कहते हो। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? यहाँ पे कह रहा है बेटा वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जो वाटर होता है वो क्या कर रहा है बेटा, आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपको थोड़ा सा भी लर्न होगा, कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है सोल्यूट होता है। ठीक है, एक आपके पास क्या होता है बेटा, सोलवेंट होता है। ठीक है, सोल्यूट आपके पास लेस अमाउंट होती है, किसी भी चीज को आपको डिजोल्व करना है, जैसे आपने शुगर को डिजोल्व करना था, तो उसको आप क्या कहते हो बेटा, सोल्यूट कहते हो। बट आपको जिसमें डिजोल्व करना है, आप सबने आपने उनको क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया। ठीक है, आप किसी और लिक्विड में डिजोल्व करते हैं जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में आता है, उसको आप यहाँ पे क्या कहते हो बेटा, सोलवेंट कह रहे हो। क्या कह रहे हो आप, उसको सोलवेंट कह रहे हो। ओके, तो याद रखिएगा कि जो सोल्यूशन होता है, एक मिनट रुकिएगा बेटा, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है,
वो सॉल्यूशन किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा, आपके सोल्यूट का कॉम्बिनेशन होता है, और उसके बाद आपका क्या मिलता है वहां पे, सोलवेंट मिलता है। सोल्यूट और क्या मिलता है वहां पे बेटा, आपका सोलवेंट मिलता है। सोल्यूट और सोलवेंट मिलने के बाद आपको क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि वाटर कैसे वर्क कर रहा है बेटा, सोलवेंट का वर्क कर रहा है, जिसमें सारे के सारे मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा, डिजोल्व हो जाते हैं। हमने फिर यहाँ पे एक टेबल और की है बेटा, हमारे पास है एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5, एक मिनट रुकिएगा बेटा, मे बी टेक्स टाइम, पहले आपसे डाउट लेते हैं आपके।